तो हेलो एवरीवन। तो ये सीसेट 2024 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं आपको दो टाइप्स के सोल्यूशन बताऊंगा और दोनों टाइप्स के सोल्यूशन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पी क्यू एंड आर और एस ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसमें पी और क्यू क्या है, ऑड है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। पी और क्यू क्या है कि ऑड है, और बाकी जो है आर और एस क्या इवन है और पी और क्यू क्या है, ऑड है। अब आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दी हुई है। p माइनस आर का होल स्क्वायर एंड q एंड इंटू एस इज इवन है। q माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर एस इज इवन, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। और q प्लस आर का होल स्क्वायर एंड p प्लस एस क्या है, ऑड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान में रखना है वो है p और q क्या है, ऑड है, और r और s क्या है, इवन है। अब मैं आपको पहले टाइप का सोल्यूशन बताता हूँ कि आप किस तरह से डायरेक्टली बिना कुछ सॉल्व किए ही आप इसको आसानी से, बिना कुछ लिखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है कि अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, ऑड ही नंबर आएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 क्या है कि एक जो है ऑड नंबर है, यानी अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। दो इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, राइट, मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। जैसे हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, राइट। तो 8 क्या है, इवन है, यानी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर, अगर एक ऑड हो और एक इवन हो तो वो हमेशा इवन आएगा, राइट। 3 एंड 2 को कर लीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ टू इवन नंबर, का जो सम होगा दो इवन नंबर का वो इवन ही आएगा, राइट, ठीक है। जैसे 2 एंड 4 कर लीजिए तो 6 आएगा, और 6 क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, ये आपको नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, और ये आगे आपका काम आएगा। फिर कह रहा है कि अगर एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर का सम अगर निकालना हो तो हमको क्या आएगा, ऑड आएगा। यानी 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब इनका हम सम करेंगे, ऐड करेंगे इसको, 5 आएगा, तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पर अपने ऑप्शन में आएगी, पी क्या है, ऑड है, आर क्या है, इवन है, यानी ऑड माइनस इवन क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। ऑड माइनस इवन क्या होगा, ऑड होगा। एंड क्यू क्या है, ऑड है, एस क्या है, इवन है। जब हम ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, इवन आएगा। तो एक आपका क्या आया, ऑड आया, ठीक है, और एक आपका क्या है, इवन आया। आज हम इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 क्या है, एक इवन है, और 2 सॉरी 3 क्या है, एक ऑड है, और 2 क्या है, एक इवन है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ऑड को और एक इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा, जो क्या है, इवन है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड है क्यू क्या है, एक ऑड है, क्यू माइनस एस क्या है, इवन है। यानी जब हम ऑड में से इवन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। और क्यू ऑलरेडी क्या है, इवन है। यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑड और इवन को, ठीक है, ऑड मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इवन को, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा इवन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्यू क्या है, ऑड है, आर क्या है, इवन है, यानी ऑड प्लस इवन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर पी क्या है, हमारा ऑड है, और एस क्या है, इवन, यानी ऑड प्लस इवन। जब ऑड प्लस इवन को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। और जब हम ऑड प्लस इवन को ऐड करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। और जब हम दो ऑड नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से, राइट, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। ये दो क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। तो इसी से देखें कि ऑड, जब हम ऑड को और से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑड आएगा, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ये तो एक क्वेश्चन हुआ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी हुई अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे भी और आसान तरीका, अगर आपको ये नहीं याद है सारे पॉइंट, तो वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि सीधा आपको वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया कि पी और क्यू क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, और आर और एस क्या है, इवन नंबर है। अब मैंने पी को मान लिया 3 क्योंकि ऑड है, क्यू को मान लिया मैंने 5 क्योंकि ऑड है, आर इवन है, इसको मान लिया मैंने 2, और एस को मान लिया 4 क्योंकि ये भी इवन है। अब पहला स्टेटमेंट है p माइनस आर का होल स्क्वायर q मल्टीप्लाइड बाई एस, ये इवन है या नहीं है हमको बताना है। जब आप p की वैल्यू 3 रखेंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद q की वैल्यू रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा आएगा 20। 20 क्या है, एक इवन है, यानी ये भी सही है। तो आप वैल्यू भी रखकर चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है q माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर एस। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 4 1 आएगा, एंड 5 5 25 इंटू 4 100 आएगा। 100 भी क्या है, इवन है, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस एस। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 2 तब कितना आएगा, 7 का होल स्क्वायर, एंड 3 प्लस 4 कितना आएगा, 7, यानी 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो ये क्या है, ऑड है। यानी आप वैल्यू रखकर भी आसानी से चेक कर सकते हैं अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पता। लेकिन मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए,
क्योंकि सीसेट में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए अगर आपको पॉइंट याद होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से जिस तरह मैंने किया है सॉल्व, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस बार सीसेट का इतना अच्छा पेपर था कि अगर कोई थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा हो तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।